गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क्य संवाद पढ़ रहे हैं जो श्री गुरुदेव द्वारा लिखित है एवं बृहदारण्यक उपनिषद पर आधारित है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं जनक जी से, हे राजन, जीवन मुक्त का मन अधिष्ठान दर्शन में मग्न रहता है, आरोपित भेदों की ओर ध्यान नहीं देता। इसे भी हम दृष्टांत देकर बता देते हैं। 9वें महीने अर्थात बाहर निकलने से पहले, मतलब जब बच्चा गर्भ में रहता है तो 9 महीने में वो गर्भ से बाहर आता है। तो गर्भ से बाहर आने के पहले जन्म होने से पहले गर्भवास में विद्यमान जंतु जैसे नाना प्रकार के रसों का उपभोग करने पर भी उनसे बेखबर रहता है, वैसे जीवन मुक्त भी विविध भोगों का अनुभव करते हुए भी उनसे तटस्थ रहता है। बालक को गर्भ में पुष्टि देने वाले अनेक तत्व हैं, लेकिन उसे उनके बारे में कुछ पता नहीं है। वे अपनी निर्धारित प्रक्रिया से कार्य करते रहते हैं। जीवन मुक्त भी इसी तरह सांसारिक विषयों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। वे विशेष ईश्वरकृत नियमों के अनुसार मुक्त के देह में अंतर लाते रहते हैं। कुछ पदार्थ या परिस्थितियां उसके मन में काम क्रोध आदि परिवर्तन भी ला सकते हैं, किंतु वह स्वयं इससे भी बेखबर रहता है। अधिष्ठानभूत आनंद के रसास्वादन में मग्न रहता है। आत्मनिष्ठा में कमोबेश भी होता है। अलग अलग तरह के लोगों के दृष्टांत से कम अधिक निष्ठाओं वाले मुक्तों की अवस्था बताते हैं। बच्चे, पागल, मूर्ख आदि लोग नाना प्रकार के भोग पाते हुए भी उन्हें जानते नहीं हैं, उन्हें पता नहीं है। कुछ विद्वान इसी तरह तात्कालिक व्यवहार चला देने से अतिरिक्त कोई संसार व्यवहार नहीं रखते। पागल किसी 1-2 पदार्थ के प्रति विशेष जागरूक होता है, बाकी सारी दुनिया भुला रहता है। कुछ विद्वान भी शास्त्र, उपासना आदि किन्हीं विशेष का ख्याल रखते हैं। अन्य द्वारा जो ग्राह्य, त्याज्य आदि समझा दिया गया उससे वैसा ही व्यवहार करता रहता है। कुछ विद्वान भी सांसारिक विषयों में स्वयं निराग्राही रहकर संस्कार रूप व्यवहार का निर्वाह कर लेते हैं। हर हालत में निष्ठा जितनी ज़्यादा होगी उतना ही भेद व्यवहार कम होगा, यह नियम है। भेद व्यवहार अर्थात मुक्त द्वारा बुद्धि में आहार्य अध्यास कर भेद का कथन, आदान आदि व्यवहार। तो परिदृश्य व्यवहार है उसे कम ज़्यादा कोई अर्थ नहीं, क्योंकि सर्वथा भेदनिष्ठ हो रहते हुए भी अभेद दर्शिता का व्यवहार हो सकता है, और अभेदनिष्ठ का भी व्यवहार भेदभावपूर्ण मिल सकता है। अतः मुक्त जिस कारण से जीवित रहता है या समझा जाता है वह है देहादि में मैं प्रतीति। बंधन दशा में तो देहादि में मैं बुद्धि का अबाधित होती है, क्योंकि मुक्त को वैसी केवल बाधित प्रतीति है जैसे स्फटिक इंच को रक्त स्फटिक की। इस प्रतीति के आधार पर कुछ व्यवहार उस संघात की ओर प्रवृत्त होते हैं। उन्हीं व्यवहारों की कमी निष्ठानुसार होगी जो तो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है, जिन्हें संकल्प पूर्वक प्रवृत्त नहीं करना पड़ता। उनका कमोवेश तो प्रारब्धादि के अनुसार है, इनसे निष्ठा का सीधा संबंध नहीं है। उतना भले ही हो कि अनुकूल प्रारब्ध होने से निष्ठा का उपाय कारगर होंगे, प्रतिकूल होने से उसकी कठिनाई होगी।
मुक्त का चित्त आत्माकार वृत्ति के प्रवाह की ओर क्यों प्रधानता देता है? तो उत्तर है, संसार में कोई ऐसे पागल होते हैं जो किसी एक बात को ही समझते हैं। हर समय उसी का उन्हें अनुभव होता है, चाहे वहाँ पदार्थ कुछ हो न हो या स्वयं को कोई विशिष्ट व्यक्ति, देवता, भूत या मनुष्य आदि ही समझते हो। इसी प्रकार जीवन मुक्त आत्मा को जानता रहता है। अर्थात यद्यपि मुक्त का चित्त क्या सोचते हैं, इससे मोक्ष में यवमात फर्क नहीं पड़ता, तथापि जो वह आत्म प्रवण होता है उसमें अविद्या दशा का अभ्यास ही कारण है। जैसे पागलपन से पूर्व के विचार आदि से पागल की सनक हो जाती है। जीवन मुक्त स्वतंत्र है तो पाप ही क्यों न करता रहता? उत्तर है, संसार में देखा जाता है कि कोई अच्छे स्वभाव का व्यक्ति दुर्भाग्यवश या नशे आदि से अपने कुल आदि को भूल जाता है तो भी उसे आचार में प्रवृत्त नहीं होता जो निंदित हो। इसी प्रकार यह मुक्त जब मुक्त था तभी उससे इंद्रिय और मन की बहिर्मुखता समाप्त कर पतन चिंता की आदत टाल ली थी और सभी कामनाओं से रहित हो चुका है। जब यह मुक्त हुआ तो भी उसे देहादि वैसे ही प्रवृत्त करेंगे जैसे साधना अवस्था में उसने उन्हें सिखा दी है। अतः यह निंदित कर्म नहीं करता। आदत सही होने पर कामनाएं पहले ही समाप्त कर दी गई है तो उसके वेग की संभावना ही नहीं है। मुक्त शास्त्र व्याख्यादि व्यवस्थित कार्य कैसे कर सकता है? उत्तर है, परिनिष्ठित विद्वान जब भांग पीकर नशे में होता है तो वासना अनुसार वह शास्त्र का सही अर्थ ही बताता है। या गायक आदि मदमस्त होकर भी उचित स्वरादि का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन तभी जब उनमें सही स्वरादि की प्रचुर वासना हो। ऐसे ही हमारे ये जीवन मुक्त गुरुदेव जो शास्त्र व्याख्यान आदि करते हैं, उनके लिए उन्हें अपनी स्थिति से च्युत होकर पदवाक्य प्रमाण आदि की चिंतन नहीं करना पड़ता, वरन पूर्व में एकत्र शास्त्र संस्कारों से वे सही शब्द ही, सही अर्थ ही और सही प्रमाण ही समझाते हैं। नशे में भी शास्त्र के स्फुरण का प्रसिद्ध उदाहरण अप्य दीक्षित जी का है, जिन्हें नशे की हालत में आत्मार्पण स्तोत्र रचकर गाया था। जैसे बेहद नशे में यह सब संभव नहीं, ऐसा समाधि का पंचमादि भूमिकाओं में शास्त्र व्याख्यान आदि भी संभव नहीं। नशे में गलत बात मुंह से निकलने पर भी उस पंडित का पांडित्य खंडित नहीं होता, कोई उसे मूर्ख नहीं मानता। ऐसे ही जीवन मुक्त कदाचित शब्द अर्थ प्रमाण का अनुचित का प्रयोग करे तो भी उसके तत्व ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता। उपदेश देने के लिए तो शिष्यों की योग्यता के भेद को दृष्टि से में रखना पड़ता है। अतः अद्वैत आत्मा की ओर भी स्वाभाविक दृष्टि वाला जीवन मुक्त उपदेश कैसे देता है? उत्तर है, अनेक विषयों का जानकार मायावी बाजीगर खुद ही अनेक माइक रूप वाले लोग बना लेता है और अपने अकेलेपन को मानो भूल कर वह माया व्यक्तियों को शास्त्र से शिक्षा भी दे देता है। ऐसा ही यह व्यापक स्वरूप जीवन मुक्त भी गुरु शिष्यादि भेदों का व्यवहार कर लेता है। बच्चों में भी देखा जाता है कि गुड्डे गुड्डियों को नाम आदि देकर उन्हें अलग अलग पाठ पढ़ाता रहता है बच्चा जो है, अथवा स्वप्न में सभी ऐसा करते हैं। विद्वान भी जानते हैं कि गुरु शिष्य आदि सब भेद प्रतीति मात्र सिद्ध है, पर प्रारब्धानुसार प्रतीति रहते तदनुकूल अध्यानापान भी कर लेता है। तो यो जीवन मुक्त जीव निर्वाह के लिए जो द्वैत का अनुमोद करता है वह क्योंकि मिथ्या रूप से निश्चित होता है, इसलिए मुक्त की कोई हानि नहीं करता। इसे भी दृष्टांत से समझ लेना चाहिए। दृश्य मिथ्यादि के चिंतन का अभ्यासी, शास्त्रों के रहस्य समझने वाला, वेदांत वासना युक्त कोई पुरुष सोते हुए स्थूल शरीर से बेखबर हो सपने देखते हुए कभी अचानक सपने में ही यह भी समझ ले कि ये सपने ही हैं और स्वप्न शिष्यों को उपदेश भी करे तो उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं हो सकती।
इसी प्रकार जीवन मुक्त अज्ञान सहित बाकी दोनों शरीरों को सत्य नहीं समझता और इनकी असत्यता का भान रहते ही वह उपदेश भी कर लेता है। अतः इस व्यवहार में कोई अशक्ति या बंधन नहीं आ सकता। हे राजन, जीवन मुक्त शरीरधारी है तो बंधन की अवस्था में उसे भेद क्या है? यह श्रुति भगवती से सांप की केचुली के उदाहरण से समझाया है। बाबी में केचुली छोड़कर उससे बाहर निकल आता है तो केचुली दिखती सांप सी है पर होती बेजान है। उसे कांटे फाड़े तो सांप को कुछ अंतर नहीं पड़ता। ऐसे ही तत्वनिष्ठ जब अध्यास छोड़कर शरीर से बाहर निकल गया तो भले ही देह जीवित लगे पर वस्तुतः उसमें जीव है नहीं, क्योंकि अध्यासवान ही जीव कहलाता है और उसे शरीर के किसी विकार से विद्वान को कोई अंतर नहीं है। वह प्राण का भी प्राण अमृत ब्रह्म स्व प्रकाश चिद्रूप से ही बना रहता है। हे राजन, इस श्रुति भाग को यह स्पष्ट करके बताएंगे। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अगले क्रम में विचार करेंगे। जय जय शंकर, हर हर शंकर।